आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपके पार्टनर को हो या फिर कोई भी विश आपकी जो लाइफ में हो वो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो उस समय 3D को कैसे डिलीट करें या 3D जो भी सिचुएशन चल रही है उसको इग्नोर कैसे करें। आपकी लाइफ में 3D से मतलब होता है कि प्रेजेंट सिचुएशन, जो भी बहुत ही बुरी सिचुएशन होगी, हो सकता है कि आप चाहते हैं कि आपका एसपी आपसे शादी कर ले, आप उसकी पत्नी बन जाए या आप उसके हस्बैंड बन जाए, और प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि वो आपसे बात भी नहीं करना चाहते, उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, या आप चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली फ्री हो जाए और आप अभी 10 रुपए भी नहीं कमा रहे हैं। सिचुएशन चाहे जितनी बुरी हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, उस सिचुएशन को इग्नोर करके, लॉ ऑफ अजम्पशन को फॉलो करके हम हमारी जो विश है उसके मैनिफेस्टेशन के लिए कैसे रूटीन फॉलो कर सकते हैं, कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, कैसे अफर्मेशन कर सकते हैं, रोबोटिक अफर्मेशन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो भी सिचुएशन अभी करंट में चल रही है वो हमें परेशान करती है, बार बार हम अजम्पशन में रहते हैं, हम अफर्मेशंस करते हैं, फिर जब हम थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं तो हमें सामने सिचुएशन वर्स दिखती है, हम परेशान हो जाते हैं, फिर हम उसी वाइब्रेशन में चले जाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगी, बहुत ही मैजिकल तरीके हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना और उनको अपने आप पर लागू करना। 3D को कैसे इग्नोर किया जाए, सबसे आसान तरीका है कि 3D को पहले तो पुराना मानो, इसको आप एक पुरानी थॉट मानो कि जो भी आज आपकी सिचुएशन चल रही है वो सिचुएशन आपके पास्ट थॉट्स का नतीजा है। यानी कि जो आपने आज से 1 महीने पहले सोचा या 6 महीने पहले सोचा, वही सिचुएशन आज आपकी लाइफ में हो रही है। क्योंकि मैं कह सकती हूँ कि जब आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में थे, तब आपके पार्टनर का रिलेशन और आपका रिलेशन बहुत ब्यूटीफुल था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नए नए आप मिले थे, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब आप उनसे अटैच होते गए तो आपके दिल में एक डर आता गया कि ये कहीं मुझसे बात करना बंद ना कर दे, या इनको कोई और पसंद ना आ जाए, या मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, या मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ, या फिर लड़के ऐसा सोच सकते हैं कि मैं हैंडसम नहीं दिखता हूँ, मैं फाइनेंशियली फ्री नहीं हूँ, ये मुझसे बेटर है, इसको कोई भी और मिल जाएगा। इस तरीके के जो लिमिटेड डाउट्स है ना, वो हमारे दिमाग में आ जाते हैं और हम उन पे बिलीव करने लग जाते हैं, और उनको प्रूव करने के लिए पता नहीं कहाँ से हमारे यूनिवर्स से ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि जब हम किसी सोशल मीडिया पर जाएंगे तो हमको उसी तरीके के वीडियोस दिखेंगे, रील्स दिखेंगी जो हमारे इस नेगेटिव बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करती है। जैसे आपसे कोई फ्रेंड बोलेगा कि उसके साथ किसी ने गलत किया, तो वो आपके अंदर एक बिलीफ सेट हो जाएगा। आप किसी और की स्टोरी सुनेंगे तो वो सेट हो जाएगा, आप रील्स देखेंगे, आप वीडियोस देखेंगे, तो ऐसे धीरे धीरे जो आप सोचेंगे ना, वही सिचुएशन आसपास में क्रिएट होगी। तो सबसे पहले, अब आपको जब पता चल गया है कि सब कुछ आप ही का क्रिएशन है, तो आप आज और अभी इस सिचुएशन को बदल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि जो भी आज 3D में दिख रहा है या चल रहा है वो आपका एक ओल्ड अजम्पशन है, उसका उसी का रिजल्ट है। यानी एक कोई नई सच्चाई नहीं है, कोई नई रियलिटी नहीं है, बस आपकी जो पुरानी सोच थी ना उसी का रिफ्लेक्शन है। इसे ऐसे समझो कि जैसे कोई मूवी जो होती है ना, कोई पिक्चर बनती है, मूवी बनती है, तो वो पहले शूट हो जाती है, उसके बाद में आपको स्क्रीन पर चलती हुई दिखती है। तो आप चाहे तो इसकी स्क्रिप्ट बदल दो, लेकिन मूवी वही रहेगी। फिर जब स्क्रिप्ट बदलोगे तब मूवी बदलेगी, ठीक है। तो इसको इस तरीके से समझो कि जो भी आज आपकी सिचुएशन चल रही है 3D में, वो आपकी पुरानी स्क्रिप्ट की मूवी है। अब आप अपनी नई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, उसके हिसाब से आपकी नई मूवी चलेगी। आपका जो भी इनर वर्ल्ड है, यानी कि जो आप अंदर से मानते हैं, वही सच है। इसके अलावा कुछ भी सच नहीं है, जो सामने दिख रहा है वो सच नहीं है। जैसे कि आप जो भी अपने अंदर मान लेते हो या महसूस कर लेते हो, फील कर लेते हो, वही आपकी सारी दुनिया बनाता है, रियलिटी बनाता है। इसलिए बाहर क्या हो रहा है इस पर ध्यान मत दो, बल्कि इमेजिनेशन पर और अपने अजम्पशन पर ध्यान दो। खुद से कहो, जो मैं फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ वही मेरी रियलिटी है। 3D जो है वो तो कुछ देर के लिए एक शेडो की तरह है, जो जैसे ही सूरज ऊपर आएगा वो ढल जाएगी।
अब डिटेच होकर ऑब्जर्व करना है हमको कि 3D को हमको एक एनिमी की तरह ट्रीट नहीं करना है, ये कोई दुश्मन नहीं है, सिर्फ हमको इसे देखना है, ऑब्जर्व करना है कि, और रिएक्ट नहीं करना है, देखना है ऑब्जर्व करते हुए कि हमने क्या क्या सोचा था और देखो क्या क्या है, यानी कि हम कहाँ कहाँ गलती कर रहे थे, हमको ऐसे सोचना है। इस सिचुएशन में ऑब्जर्व करने का काम आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे आप कहीं एक क्रॉसिंग पे खड़े हैं, रेलवे क्रॉसिंग पर, आपके सामने से ट्रेन का एक एक डिब्बा करके गुजरता जा रहा है। एक डिब्बा निकला, फिर आपकी एक थॉट पास हुई, फिर दूसरा डिब्बा निकला, नया आया, एक के बाद में एक के बाद में एक के बाद में एक नया डिब्बा आता जाएगा, कंपार्टमेंट आता जाएगा, और हो सकता है उसी ट्रैक पर अगली नई ट्रेन आ जाए जो बेटर हो, है ना। तो इसको इस तरीके से हमको सोचना है, ऑब्जर्व करना है, बस सामने से निकलने देना है, उस पर कोई रिएक्ट नहीं करना है, कुछ नहीं बोलना है। और एक चौथा पॉइंट है कि आप अपनी मेंटल डाइट पे ध्यान रखो, जितना हो सके अपनी सोच पे और अपने बोलने में वही चीजें दोहराओ, वही चीजें अज्यूम करो जो आप चाहते हो, है ना। अगर आपको 3D में सब कुछ उल्टा दिख रहा है तो उसे इग्नोर करो और मन में अफर्म करो कि सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा है, मेरी जो रियलिटी है वो ऑलरेडी सेट है, मेरी जो डिजायर रियलिटी है वो ऑलरेडी सेट है और वो हो चुकी है। परसिस्टेंस रहना है, लॉ ऑफ अजम्पशन में जीत उसी की होती है जो परसिस्ट रहता है। 3D में चाहे जो भी दिख रहा हो, अगर आप अपनी अजम्पशन पर टिके रहोगे ना तो 3D जो है वो इवेंचुअली बदल ही जाएगी, है ना। अब आप इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल देख के थ्रू समझते हैं कि अगर आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो और 3D में वो पर्सन आपसे दूर है और बहुत गलत बिहेव कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको 3D पे रिएक्ट नहीं करना है, अभी उसके बिहेवियर पर रिएक्ट नहीं करना है, अभी उस सिचुएशन पर रिएक्ट नहीं करना है, उसकी कंप्लेन नहीं करनी है, ना खुद से, ना अपने फ्रेंड से, ना रिलेटिव से, ना किसी भी तरीके से, मन में भी नहीं चलाना है, उसको कोशिश करना है। तो जब ये नहीं करना है तब अपने इनर वर्ल्ड में अज्यूम करना है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरे बिना रह ही नहीं सकता, वो मेरे साथ ही है, चाहे बाहर आपको अपोजिट दिख रहा हो। याद रखो, बस ये एक पुरानी सोच का ही रिफ्लेक्शन है, असली सोच तो वो है जो आप अज्यूम कर रहे हैं, असली रियलिटी ही वही है जो आप अभी अज्यूम कर रहे हैं और अफर्म कर रहे हैं। अब देखो, एक गोल्डन लाइन हमेशा याद रखो, जब भी 3D को इग्नोर करने का वक्त आए तो एक गोल्डन लाइन हमेशा याद रखो और वही बार बार दोहराओ कि 3D की सिचुएशन को इग्नोर नहीं करना है, उसे हमको नकारना भी नहीं है, बल्कि इसको टेम्परेरी मानना है ना। और अपने मन में जो भी है सच्चाई है या जो अजम्पशन आपने माना है वो ही सच है, ठीक है। तो अब आप क्या बोलेंगे, अब आप बोलेंगे कि जो भी अभी 3D की सिचुएशन है ये टेम्परेरी है, थोड़ी सी देर के लिए है, ये पास ऑन हो जाएगी, और मैं जो अफर्म कर रही हूँ या कर रहा हूँ या मैं जो अज्यूम कर रहा हूँ कर रही हूँ वो ही सच है, वो ही इवेंचुअली सच होने वाला है, इसके अलावा कुछ सच नहीं है। मैं जो बोल रही हूँ, जो मैं सोचती हूँ, जो मैं मानती हूँ वही सच है। मैं मानती हूँ कि मेरा पार्टनर मेरे पीछे पागल है, मेरा पार्टनर हर वक्त मेरे बारे में सोचता है, सुबह उठता है तो उसको मैं दिखती हूँ, रात को सोता है तो उसको मेरे बारे में सोच के सोता है, वो सारे दिन मेरे बारे में सोचता है, उसे मेरे को लेके अच्छे थॉट्स आते हैं, वो स्माइल आती है उसके फेस पर, वो क्रेव करता है मेरे लिए। सिर्फ यही रियलिटी है आपकी। वो हमारे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ही हर काम करता है। वो जब अपने ऑफिस में जाता है तो वो मन लगाकर काम करता है सो दैट हमारा फ्यूचर सिक्योर रह सके, वो हर जगह मेरे लिए स्टैंड लेता है। इस तरीके की अजम्पशन बनानी है आपको, और आपको इस अजम्पशन में टिके रहना है। जब तक आप टिके रहोगे ना, डामाडोल नहीं होगे, इधर उधर नहीं जाओगे, नेगेटिव नहीं सोचोगे, देखना ये आपकी रियलिटी 100% बन जाएगा। बहुत सारे लोगों ने आपसे पहले किया है और आपके बाद भी लोग करेंगे, और अब आपकी बारी है, आपको ये करना है। 3D को इग्नोर करना बहुत आसान है, बस हमको खुद पे अवेयर रहने की ज़रूरत है, खुद पे एक वॉच रखने की ज़रूरत है, एज अ थर्ड पर्सन देखना है खुद को कि अच्छा, ये जैसे मान लीजिए कि आपका नाम सुरभि है, कि सुरभि जो है, कि सुरभि को सुरभि उसकी बॉडी से बाहर निकल के देखेगी कि सुरभि कहाँ कहाँ गलती कर रही है, क्योंकि सुरभि ने ये मिस्टेक करी है, तो अब सुरभि को समझाएगी सुरभि कि उसे ये नहीं करना है,
और वो नहीं करेगी तो उसकी लाइफ में चीजें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी। बहुत आसान है मैनिफेस्टेशन, बस इसको समझने की जरूरत है अच्छी तरीके से। तो 3D को इग्नोर कीजिए और अपनी मैनिफेस्टेशन को फास्ट मैनिफेस्ट कीजिए।